इस वीडियो को बनाते समय ये जो आर्टिकल मैंने पढ़ा है और जो आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं, इसमें से जुड़ी एक एक बात काल्पनिक नहीं है। और इसमें से जुड़ी एक एक बात, बच्चे, एक एक बात इज सो ट्रू दैट आई कुड रिलेट ईच एंड एवरीथिंग विद माई सेल्फ। द ऑडियंस वॉचिंग दिस वीडियो और आर सब्सक्राइबर्स मोस्टली जेनजी के होंगे। मैं जेनजी का नहीं हूं, मैं आपसे पुरानी जनरेशन यानी कि मिलेनियल हूं। एंड एक बात जो कि बहुत कॉमन है जेनजी और मिलेनियल्स में, वो ये ट्रांजिशन पीरियड है जो वी एज अ सोसाइटी आर फेसिंग एंड ऑल्सो फीलिंग। हम एक ऐसी जनरेशन है जो शायद हमारी सैलरी, हमारी डिस्पोजेबल इनकम इज प्रोबेबली मच मोर देन व्हाट आवर पेरेंट्स अर्नड बैक इन द डे। मतलब मैं 37 ईयर्स का हूं और अगर मैं देखूं कि अगर मेरे फादर 37 के थे, उनकी सैलरी क्या थी और मेरी सैलरी क्या है, शायद बहुत फर्क है। लेकिन फिर भी सैलरी या पैसिव इनकम या इधर उधर से पैसे आने के बावजूद भी ऐसा क्यों है कि मैं और मेरे जैसे लाखों ऐसे लोग और आप सब भी बहुत ज्यादा गरीब हैं। गरीब कहां से? शायद जेब से नहीं, बट यहां से, पीस ऑफ माइंड से। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है जो इंडियन एक्सप्रेस में आया था, जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। और ये ऐसे आर्टिकल्स और ऐसा जो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स कंटेंट होता है, इसको हम बहुत स्मार्टली सोशल इश्यूज के पर्सपेक्टिव से, एसे के पर्सपेक्टिव से, एथिकल फाउंडेशंस के पर्सपेक्टिव से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एंड उम्मीद करूंगा कि ये आर्टिकल जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये आपको रेजोनेटिंग लगे, आप इससे रिलेट कर पाए और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्डर और कंटेंट भी उठा पाए। चाहे आप सोशल पर्सपेक्टिव से उठाना चाहे, सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, एथिक्स के पर्सपेक्टिव से, इवन एसे के पर्सपेक्टिव से। ये कोटेशन याद रहे दैट वी आर अ जनरेशन हु कैन अफोर्ड मोर देन व्हाट आवर पेरेंट्स डिड, बट इवन देन वी आर वेरी पुअर व्हेन इट कम्स टू पीस ऑफ माइंड। नाउ पैराडॉक्स क्या है हमारे टाइम में? हमारे टाइम में पैराडॉक्स ये है दैट मान लीजिए कि आप आज एक महीने के 50,000 रुपए कमा रहे हैं और आपको लगता है कि हाँ यार, आप सिंगल हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, आपका घर बार है, पेरेंट्स ने घर बनाया हुआ है, आप एक तरह से आप कहते हैं कि मैं अपनी पॉकेट मनी खुद कमा रहा हूं। आपके अंदर ये टेंशन है, पैराडॉक्स है कि यार मैं आज 26, 27, 28 साल का हूं, आज मेरे पास जो पैसे हैं ना उसका मैं जिंदगी जी लूं। मेरे को गोवा जाना है, मेरे को दुबई जाना है, मेरे को प्रो मैक्स लेना है, चाहे ये सारी की सारी चीजें मैं क्रेडिट कार्ड पे लूं, ईएमआईज बना बना के। मतलब सैलरी मेरी 50,000 की है और मेरा लाइफस्टाइल का खर्चा और ये सब कुछ मिला के 1.5 लाख का है, तो कोई बात नहीं, वो मैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू अपना करता रहूंगा, ईएमआईज बनाता रहूंगा। प्रॉब्लम ये है कि हम सबको लगता है कि टाइम निकला जा रहा है और देयरफॉर जो भी है वो आज हम ले लें, उस चीज का मजा ले लें, बिकॉज बाद में जाके बुढ़ापा आ सकता है, बाद में जाके शादी हो सकती है, बाद में जाके बच्चे हो जाएंगे। आजकल तो बच्चों की भी फीस होती है 3-3, 4-4 लाख साल की। इतने सारे तो बच्चे भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज नॉट दैट कि बच्चे नहीं कर पाएंगे मीन्स बायोलॉजिकली, मीन्स कि यार बच्चा करना, बच्चे का खर्चा संभालना, अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। तो अभी मैं 27-28 साल का हूं, 25-26 साल का हूं या 30-32 साल का हूं, शादी नहीं हुई है, तो मैं जो कमा रहा हूं अपने आप पे लगाऊं, खाऊं पीऊं, स्किन केयर प्रोडक्ट है, ट्रैवल है, मेरे को इंस्टाग्राम पे फोटो डंप डालना है हर 3 महीने के बाद। मेरे को वो शौक है कि मैं फोटो डंप डालूं कि मैं कहाँ घूमने गया हूं। भाई मुझको तो है, मतलब फोटो डंप का तो नहीं, बट मुझे तो घूमने का बहुत शौक है पर्सनली, अगर मैं बोलूँ बात। और जो भी मेरे स्मॉल डेली कंफर्ट्स हैं, अरे यार मेरे को ना लग रहा है कि जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ वहां पे ना, मतलब वो अर्गोनॉमिकली इतनी अच्छी नहीं है, मैं कुर्सी के लिए ना एक अच्छा सा कंफर्ट कवर मंगा लेता हूँ। या मुझे लगता है कि यार कि मैं ना रात को बैठ के कुछ पढ़ना चाहता हूँ, मैं कोई अच्छा सा नाइट लैम्प मंगा लेता हूँ। अरे या फिर मैंने ना ये शैम्पू देखा बड़ा सही, ये इंस्टाग्राम पे ना प्रोडक्ट आ रहा था, ये शैम्पू बहुत सही है, इसका मास्क है, साथ में कंडीशनर है, चलो मैं ये मंगा लेता हूँ। या मुझे कोई ऐसी क्रीम बताओ, कोई ऐसा बेड ऑयल बताओ जिससे ना मेरी बेड और आना शुरू हो जाए। अब इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं, अमेजोन पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, किसी किसी ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की रील देख ली, मालदीव्स की, श्रीलंका की, नॉर्थ ईस्ट की, तो चलो वहां पे चलते हैं। अब देखो वहां पे जाना, खर्चा करना तो है ही है। अब पहले होता था, मतलब अगर मैं बचपन की बात बोलूं, घर वाले कभी ले गए 2 साल में, 3 साल में एक बार, तो बहुत बड़ी बात है। मैं अब चंडीगढ़ में रहता हूँ, तो चंडीगढ़ से दूर एक हिल स्टेशन है शिमला, वहां पे जाना ही बहुत बड़ी बात होती थी कि चलो शिमला चले गए, पापा मम्मा हमको घुमाने शिमला चले गए। और अब हम बड़े होते हैं तो कहते हैं कि यार क्या किया आपने, आपने हमको कहीं ट्रैवल ही नहीं कराया। अब आजकल ये ट्रैवल 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 एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल का पार्ट बन चुका है। और आजकल पेरेंट्स भी कहते हैं कि भैया तुम्हारे तो सैर सपाटे खत्म नहीं होते हैं, कभी यहाँ जा रहे हो, कभी वहां जा रहे हो। और हम क्या कहते हैं कि पापा ट्रैवल कर रहे हैं यार, हमारा अपना स्पिरिचुअल वो गो है, हमारा स्पिरिचुअल कॉलिंग है, मेरे को ट्रैवल करना बहुत पसंद है। जैसे कि पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा हमने तो 35-40 साल नौकरी में निकाल दी है, सरकारी नौकरी में, हमको तो कभी नहीं लगा कि हमको ट्रैवल करके हमको यहाँ से कोई शांति मिलने वाली है, कोई यहाँ से हमको कुछ कोई
सिद्धि मिलने वाली है, आप सबको लगता है कि आपको 3 महीने के बाद ट्रैवल करना है। कहना चाह रहा हूं कि हमारे लाइफस्टाइल का पार्ट बन चुका है। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद ना जब वापस आते हैं, जब जेब खाली होती है, जब क्रेडिट कार्ड, क्योंकि ऐसा ना कि क्रेडिट कार्ड ने बिल तो लेना है आपसे, आपको 45 दिन के बाद क्रेडिट कार्ड कंपनी भी कहेगी कि भैया बिल कब दे रहे हो गया टाइम, नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, आपके ऊपर इंटरेस्ट पड़ता रहेगा। हम उसकी भी ईएमआई पे ईएमआई कराते रहते हैं, ये सब कुछ होता रहता है। मतलब ये बहुत ही ज्यादा पुअर फाइनेंशियल डिसीजंस हम करते हैं, और बाद में ना एक हमारे मन में बोझ आता है, गिल्ट आता है, और एक आवाज हमारे अंदर से पूछ रही होती है कि क्या मुझे रियली काम करना चाहिए था, शुड आई रियली बी डूइंग दिस। क्या मेरे को ना एक ब्लिंकिट पे एक जैकेट दिखी 1000-1200 की, वो जो ट्रैक जैकेट होती है, यार इसको मंगा लेता हूँ कि मैं जिम जाता हूँ या सुबह के टाइम मेरे को ना ठंड लगती है, तो लाइक मॉर्निंग में अगर मेरे को कहीं वॉक करने जाना है तो ये पहन लूंगा। शायद मेरे पास ऐसी 1000-1200 की जैकेट और भी पड़ी हो, लेकिन नहीं, मेरा मन करा कि मैंने वहां से बाय कर लिया। जरूरत थी, शायद नहीं थी। यानी कि मैं नहीं कहता कि बाय ना करो, खरीदो ना, मैं भी बहुत डिफिकल्ट तरीके से समझा हूं। मतलब मैं आपको सही बोलूं कि मतलब ऐसे डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग करना, नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग करना, मतलब मैं तो कौन ही होता हूं बोलने वाला, क्योंकि मैं भी बहुत मुश्किल तरीके से समझाऊं चीजों को कि नहीं यार, जो चीज की यूटिलिटी है वो मंगाओ, ऐसी चीज इकट्ठे करने की जरूरत नहीं होती है। वो क्या होता है ना कि नया नया पैसा हाथ में जब आता है किसी के, ठीक है, तो आपको लगता है कि हाँ यार मैं ये दुनिया जीत लूं, मैं ये भी खरीद लूं, मैं वो भी खरीद लूं, वो भी खरीद लूं। तो वही तो एक डिफरेंस होता है ना, एक रिच बंदे में और एक वेल्दी बंदे में। तो मतलब आप रिच हो रहे हो, आपकी सैलरी है, आपका डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है, लेकिन आप वेल्दी नहीं हो रहे हो। तो ये पैराडॉक्स से हम बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं। अभी देखो, ये एक बहुत फेमस कैफे है मुंबई में, साउथ मुंबई में, और यहाँ पे कितने सारे बच्चे बैठे हैं। अब एक कैफे जाने का डिलेमा देख लो, मेरे को मी टाइम स्पेंड करना है, तो मी टाइम स्पेंड करने के लिए मेरे को होता है कि चलो मैं किसी कैफे में जाऊं। अब मेरे पेरेंट्स ने तो कभी मी टाइम नहीं स्पेंड किया था कैफे में जाके, वो तो घर पे ही बैठते थे, चाहे घर पे कितने कलेश हो, घर पे लड़ाई झगड़े हो, वो तो घर पे ही बैठते थे। लेकिन मुझे ना कुछ मी टाइम स्पेंड करना है, और आज के टाइम पे मेरे पास ऑप्शंस हैं कि मेरे शहर में, जिस शहर से मैं आता हूँ चंडीगढ़ में, वहां पे ना आप पत्थर फेंको, जगह जगह पे आपको कैफेज दिखेंगे। अब मेरे को कैफे में जाना है, अब मैं कौन से कैफे में जाना चाहूंगा, अब वो भी एक टेस्ट आ जाता है, क्योंकि मेरे को लगता है कि नहीं यार, मैं एक बड़े कैफे में जाऊंगा जहां पे मैं आराम से बैठ के अपना कॉफी का कप एंजॉय कर सकूं, चाहे वो कॉफी 600 रुपए की है, 700 रुपए की है, या चाहे वो कॉफी के साथ मेरे को एक सैंडविच लेना है और वो दोनों चीजों का बिल 1000-1200 भी आता है, कोई बात नहीं, वो मैं करूंगा। मेरे को अपना कुछ मी टाइम चाहिए, मैं वहां पे बैठ के जर्नलिंग करूंगा। और होता क्या है, वहां पे बैठ के बस आप वो स्टोरी, फोटोज, स्नैप स्टोरीज बना के, इंस्टाग्राम स्टोरीज बना के पोस्ट करके वापस आ जाते हो। जब हम वहां पे बैठे हैं, हम वहां के मजे के लिए बैठे हैं, हम वो कैफे के मजे के लिए बैठे हैं, लेकिन बाद में हमको गिल्ट कब होता है कि अरे यार, मैंने इस पे 1200 रुपए का खर्चा कर दिया, और मैं अभी 4 दिन पहले तो कैफे होके आया था, आज मैंने फिर यहाँ पे 1200 का खर्चा कर दिया। या मान लीजिए मुझे कैफे बैठना बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब वो डोपामीन वाली बात है ना, मुझे डोपामीन मिल रहा है, तो मैं रोज उसी कैफे में जाके बैठ के आऊं और 500, 600, 1000, 1200 लगा के आऊं, और देखते देखते महीने में पता लगता है कि 25-30 हजार का खर्चा बस वो कैफे की कॉफीज में ही हो गया है, जबकि वो जरूरत नहीं थी शायद से। तो ये एक गिल्ट जो है ना, वो बाद में आता है, खर्चा करने से पहले नहीं, खर्चा करने के बाद आता है। लेकिन खर्चा करने से पहले हमको जेनजी हो या मिलेनियल्स हो, वो एक ऐसे डिलेमा में होते हैं कि यार अब नहीं किया तो कब करेंगे, अगर अब नहीं किया तो कब करेंगे, पता नहीं कल को जिंदा भी रहे कि ना रहे। कितने सारे इंसिडेंट्स आते हैं, बंदा कहता है कि यार जिम में किसी की ट्रेडमिल पे चलते चलते डेथ हो गई, किसी को हार्ट अटैक आ गया, कोई एक्टर की न्यूज सुनी कि वो 40 साल की उम्र में गुजर गए, कोई 35 साल की उम्र में गुजर गए। तो यानी कि यार जिंदगी का कुछ पता नहीं है, कल हो ना हो, आज ही जो मिल रहा है आज ही इंजॉय कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कल की कल देखेंगे। वी एज अ जनरेशन, मैं आपको एक बात बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ, वी एज अ जनरेशन, हम आज के लिए जी रहे हैं, कल के लिए जी नहीं रहे हैं। हमारे पेरेंट्स ने, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने सेविंग का कल्चर शुरू किया था, वो सेव करते थे, एसेट्स बनाते थे, और आज अधिकतर लोग जो हैं, अधिकतर लोग आपके और मेरे जैसे लोग जो हैं, वो शायद उनके घर पे जो छत है जहां पे वो रह रहे हैं, कि पेरेंट्स ने बहुत मुश्किल समयों में पैसे जोड़ जोड़ के छोटा छोटा कुछ कर करके बनाया था, और अब हम उस चीज को एंजॉय कर पा रहे हैं। वी एज ए जनरेशन, हम कल के बारे सोच ही नहीं रहे हैं, हमारा कोई फ्यूचर फाइनेंशियल प्लान है ही नहीं। हमको लगता है कि रिटायरमेंट जैसी चीज तो हम पे कभी आ ही नहीं सकती है। बुढ़ापा, अरे वो तो सॉल्ट एंड पेपर लुक के लिए मेरे कुछ सफेद बाल आ गए हैं, लेकिन मैं तो बूढ़ा होने ही नहीं वाला हूं। मैं तो 60-65 साल का होके भी बिल्कुल सलमान खान, शाहरुख खान की तरह लगूंगा, जो सलमान शाहरुख 30s में लगते थे। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हमारी जनरेशन इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड आज से है कि वो कल के बारे सोचना ही नहीं चाहती है। इमोशनल स्पेंडिंग की बात आती है, तो इमोशनल स्पेंडिंग का मतलब क्या होता है कि आप अपने परचेजिंग डिसीजंस को
इनपुट के तौर पे आप अपने परचेजिंग डिसीजंस को देखना चाहते हैं अपने इमोशंस के नजरिए से। यानी कि आपका कॉल है कि आपको लगा कि विंटर सेल लगी है और एडिडास 50% ऑफ कह रहा है, आपके पास 4 जोड़े जूते के पड़े हैं, बट आपने देखा कि सेल लगी है और आपको लगा कि यार ये जोड़ा जूते का ना जो 7,000 का था वो मुझे 3,000 का मिल रहा है, तो मैं ले लेता हूं क्योंकि क्या पता ये आगे मुझे इस प्राइस पे ना मिले। ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके पैसे हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि 4 जोड़े पहले से पड़े हैं, उसका क्या करोगे? उसको पहना? क्या उसको अच्छी तरह से वेयर आउट किया? क्या आपको लगता है कि वो फट गए हैं, खराब हो गए, तो लेना चाह रहे हो? तो यूटिलिटी की बात आती है, लेकिन हम अपने इमोशंस को कैटर कर रहे हैं। हम फाइनेंशियल प्लानिंग ना करते हुए, अरे हमारे सेविंग्स अकाउंट में 500 रुपए पड़े हैं, लेकिन हमने अमेजोन से, माइंत्रा से 10,000 की शॉपिंग कर दी। नो फाइनेंशियल प्लानिंग। देन वो 10,000 की शॉपिंग करके, अरे कोई बात नहीं, तो मैं बहुत कमाता हूं, वापस कर दूंगा क्रेडिट कार्ड कंपनी को। ये मुंह पे मारे मैंने पैसे, मेरी सैलरी आएगी, करना क्या है, 10,000 रुपए काट के क्रेडिट कार्ड को देने हैं। यानी कि जो भी क्रेडिट कार्ड कंपनी से, मतलब बैंक से मैं यूज कर रहा हूं, उसको मैंने वापस कर दिए। ठीक है भैया, वापस कर दिए, लेकिन क्या उसकी यूटिलिटी थी? क्या उसकी एक्चुअल नीड थी? नहीं भैया, मेरा ना ब्रेकअप हुआ था और मेरे को ना बस कुछ नया चाहिए था, मेरे को ना कुछ नया, और ये काम मैंने किया है, ये काम मैंने भी बहुत किया है, मैं आपको सही बोलूं, मैंने भी बहुत काम किया है। मैं आपको ये बोलूं कि मैं आपको प्रीच करने आया हूं, ज्ञान देने आया हूं, नहीं भैया। अब 37 की उम्र है मेरी, तो काफ़ी बातें समझ चुका हूं, काफ़ी सारी बातें समझ आई हैं, धक्के खा के समझ आई हैं। और क्या होता है ना कि जब आप यूपीएससी की साइकिल से निकलते हो, मेंस देने के बाद, इंटरव्यू देने के बाद नहीं बात बनती है, फिर आप नौकरी करनी शुरू करते हो, जॉब करनी शुरू करते हो, आपको लगता है कि यार अभी तो ना 4-5 साल मैंने इंजॉय करना है, बहुत पढ़ाई कर ली थी, बहुत पेपर दे लिए, बहुत मेंस के पेपर दे लिए, बहुत इंटरव्यू दे लिया, हार्ट ब्रेक्स हो गया, सब कुछ हो गया, अब मुझे ना बस कमाना है, बहुत कमाना है, बहुत कमाना है, लेकिन बहुत खर्च करना है, सेव करना ही नहीं है। तो लोग आज के टाइम पे पैसा स्पेंड इस करके नहीं करते कि उनको जरूरत है। मैं आज भी देखता हूं अपने फादर साहब को, वो तभी कोई चीज लेंगे जब उनको बहुत जरूरत है, अदरवाइज वो कहेंगे कि यार क्या ही जरूरत है, क्या ही जरूरत है कोई जूते लेने की, चप्पल लेने की, कोई चप्पल टूटी है, जूता टूटा है तो ले लिया, बाय कर लिया, कपड़े इतने सारे पड़े हैं तो क्यों नए कपड़े लेने हैं, क्यों नए स्वेटर लेने हैं, क्यों नई जैकेट लेनी है, कपड़ा तो कपड़ा है, उसने आपको गर्म रखना है। हाँ, आपको लगता है कि भैया मेरा बर्थडे आ रहा है, कोई शादी आ रही है, मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, ऑफिस में इवेंट है, मैं कुछ नया पहन के जाऊंगा, क्योंकि मेरी आदत है, मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं, तो ये आप अपने आप को एक विशियस साइकिल में डाल रहे हो। तो लोग पैसा खर्च करते हैं आज के टाइम पे बिकॉज उनको अच्छा लगता है, दे फील बेटर, इस करके नहीं बिकॉज उनको लगता है कि उनको ये प्रोडक्ट की जरूरत है, यूटिलिटी है। तो इमोशनल स्पेंडिंग कब होती है? स्ट्रेस हो या एंग्जाइटी हो, शॉपिंग एक तरह से आपका कोपिंग मैकेनिज्म बनता है। ठीक है, आपको लगता है कि चलो यार मेरे को ना बहुत स्ट्रेस है, पता नहीं मेरा ले ऑफ ना हो जाए, अभी जो मेरे पास सैलरी पड़ी है उसका मैं फ़ायदा उठा लूँ, कल को पता नहीं यार जॉब रहे ना रहे, लेकिन चलो पता नहीं सैलरी आए ना आए, लेकिन मेरे को ना लगता है कि चलो अगर मेरा ले ऑफ भी होता है तो 3 महीने की सैलरी तो कंपनी दे देगी, चलो मैं कुछ बाय कर लेता हूँ, ले लेता हूँ। या मान लो गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हो रहा है, बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हो रहा है किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात हो गई, या मेरे को स्ट्रेस हो गया, एंग्जाइटी है, तो मैंने खर्चा कर दिया, मैंने बैठे बैठाए आज स्विगी से कुछ ऑर्डर कर दिया अननेसेसरली, मतलब मैंने ऑर्डर किया 1,000-1,500 रुपये का कुछ मैंने खाने पीने का मंगाया, इतना कुछ मंगा लिया कि आज मैं घर पे हाउस पार्टी कर रहा हूँ, मेरे को स्ट्रेस है, मेरे को एंग्जाइटी है। या हैप्पीनेस और सेलिब्रेशन, अरे आज कोई छोटी सी विक्ट्री मैंने अचीव कर ली, आज मैं सब अपने दोस्तों को ड्रिंक करूंगा, दारू पिलाऊंगा, कहीं बार में लेके जाऊंगा, या मैं कुछ ऐसी चीज़ बाय करूंगा जो कि मैंने बहुत टाइम से अपने कार्ट पे रखी हुई थी। कोई ना कोई कार्ट में हम हर एक चीज़ एडेड रखते हैं, माइंत्रा हो, अमेजोन हो, वट कोई भी ई कॉमर्स साइट की बात करें। मैं आज बहुत लोनली फील कर रहा हूँ, आज मैं बहुत सैड हूँ, अरे आज ना मेरा प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था, मैंने क्लियर नहीं किया, आज बहुत मेरा कोई नहीं है, कोई मेरे को समझता नहीं है, मेरे घर वाले मेरे को नहीं समझते हैं, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को नहीं समझती है, मेरा कुत्ता मेरे को नहीं समझता है, मेरे दोस्त मेरे अपने नहीं है, मेरे कोलीग्स मेरे अपने नहीं है, मैं बहुत लोनली हूँ, लोनली लोनली। फिर इंस्टाग्राम पे डूम स्क्रोलिंग करना शुरू कर दिया है ना, इंस्टाग्राम पे ऐसी रील्स देखनी शुरू कर दी जहाँ पे ना लाइक बीइंग लोनली एंड बीइंग अलोन को भी एज अ फैशन स्टेटमेंट आज के टाइम पे लोग पोर्ट्रे करते हैं। एंड आपको कुछ लगा, चलो इसको बाय कर लेता हूँ, उसको बाय कर लेता हूँ, इसको बाय कर लेता हूँ, यानी कि आप बहाना ढूंढ रहे हो, लोनलीनेस का बहाना, हैप्पीनेस का बहाना, स्ट्रेस का बहाना। पीयर प्रेशर की बात आती है, मेरे सभी दोस्तों ने ना अंडर आर्मर के जूते खरीदे हैं, अगर मैं नाइकी एडिडास के जूते पहन के जाऊंगा, मेरे दोस्तों ने अंडर आर्मर के जूते लिए हुए हैं, तो मैं शायद ऑड वन आउट लगूंगा, तो मैं वो जूते ले लेता हूँ। अब छोटी उम्र में तो आपको पता है कि आप अपने पेरेंट्स को तंग करोगे, है ना, अब छोटी उम्र में आप अपने पेरेंट्स को बोलोगे कि यार मेरे दोस्तों ने ना जूते लिए, मेरे को भी वो जूते दिलाओ, या आपको लगेगा यार कि मेरे दोस्तों को ना उनके पेरेंट्स लंबी गाड़ी में, बड़ी गाड़ी में लेने आते हैं, मुझे आप एक छोटी गाड़ी में लेने क्यों आते हो? तो यानी कि उम्र छोटी हो बड़ी हो, पीयर प्रेशर हमेशा रहता है।
आपके किसी दोस्त ने कोई 200 गज का 250 गज का प्लॉट ले लिया और वो दिखाना चाह रहा है कि देखो मैं कितना वेल सेटल्ड हूँ, मैंने अपना प्लॉट ले लिया है, मेरी अपनी ईएमआई चल रही है, सैलरी ठीक ठाक आ रही है, भाई घर सब सेट है। उस प्रेशर में आके आपको लगे नहीं यार मैं भी लूंगा। दोस्तों को फाइनेंशियली सक्सेसफुल देखते हुए आपको लगता है कि आप बहुत कम हो, ये हो वो हो, तो आप 4-5 जगहों पे और अपने हाथ घुसा लोगे, कॉम्प्रोमाइजिंग योर पीस ऑफ माइंड। सो हम हर जगह हर तरीके से इमोशनल स्पेंडिंग ही कर रहे हैं। सो इमोशनल स्पेंडिंग माने कि कुछ एक्सपेंसिव चीज खरीद ली, कोई गैजेट्स खरीद लिए आफ्टर अ बैड डे एट वर्क, ऑनलाइन शॉपिंग की बात आती है, आपको लोनली फील हो रहा है, बोर्डम फील हो रहा है, आपके पास कुछ है ही नहीं करने को, क्योंकि आपका कोई लाइफ में ऑब्जेक्टिव ही नहीं होगा। आपको लगता है कि लाइफ बड़ी वेस्ट है, लाइफ बड़ी व्यर्थ है, क्योंकि आपके लिए लाइफ इज ओनली अबाउट सुबह ऑफिस जाना, शाम को आना। या मे बी किसी के लिए लाइफ इज ओनली अबाउट कि मैं हॉस्पिटल में जाती हूँ, हॉस्पिटल से शाम को वापस आती हूँ। लाइफ में ना जीने का रीजन ढूंढना पड़ता है। अगर वो किक आपको एक ऑनलाइन शॉपिंग या शूज या स्किन केयर या शैम्पू या वट एवर प्रोडक्ट आपको देते हैं तो वो और बात है। बट द रीजन इज कि हमारी जो हैप्पीनेस है ना, या जो हमारी सैडनेस है, वो नॉन लिविंग एंटिटीज के साथ एसोसिएट हो चुकी है, ऐसा मैं समझ पाया हूं। ऑलराइट, फेस्टिवल टाइम है, सेल्स का टाइम है, अच्छी बात है, सेल्स के टाइम पे चीजें खरीदो। भाई मुझे नहीं चाहिए मेरे पास आईफोन पड़ा है, मान लो कि मेरे पास आईफोन पड़ा है, आज सेल लग जाती है कि आईफोन आपको जो 1.5 लाख का है वो आपको 50,000 का मिलेगा। 50,000 तो अपनी जेब से देने ही है। अब अगर मेरा फोन अच्छा चल रहा है, मैं अपने फोन को 4-5 साल चलाना चाहता हूं, आईफोन चलता है 4-5 साल, तो मैं क्यों लूं? जस्ट बिकॉज सेल लगी है तो लेना जरूरी है। हमको ये बार बार कंपनीज हमारे माइंड में नैरेटिव डालती हैं, सेल सेल सेल, ले लो ले लो ले लो, बाद में सेल खत्म हो जाएगी। जरूरत है तो सोचो। ईटिंग आउट टू मैनेज स्ट्रेस, देखो पहले तो स्ट्रेस है, हेल्थ के लिए खराब है, देन आपने पतले होना है, देन आपको बात करनी है वाह ऋतिक रोशन 52 का हो गया, फिर भी उसकी इतनी चिसल्ड बॉडी है, फिट बॉडी है, मैं ऐसा क्यों नहीं हूं। फिर आपने बाहर जाके गंद खाना है, फिर आपने रात को 1 बजे ब्लिंकिट करना है, फिर आपको रात को 1 बजे जेप्टो करना है। आपको लगता है कि मेरे को स्ट्रेस बहुत है, मैं बाहर जाके खा के आऊंगा, अगले दिन मैं ठीक हो जाऊंगा। मेरे को रात को 2-3 बजे सो रहे हैं, अरे कोई बात नहीं, मैं हसल कर लेता हूं, मैं रात को 2-3 बजे सोऊंगा, सुबह 8 बजे उठ जाऊंगा, 5 घंटे की नींद दोगे, मेंटली स्ट्रेस्ड, मेंटली बहुत बर्नट आउट फील करोगे, फटीग फील करोगे। तो विच मीन्स कि हम हमेशा अपने डिसीजंस को इमोशनल पर्सपेक्टिव से ही देख रहे हैं, चाहे वो खर्चा करने की बात हो। और ये जो विशियस साइकिल है, ये जो माया जाल है, ट्रीट रिग्रेट रिपीट, अपने आप को ट्रीट करना, हर बात पे अपने आप को रिवॉर्ड करना, बुरा नहीं है अपने आप को रिवॉर्ड करना, मैं नहीं कहता कि बुरी बात है, रिवॉर्ड करो, राइट। किसी को लगता है कि यार कि मैंने ना कोई चीज करी है, अब मेरे को ना एक सुट्टा मार के आना है, अब मेरे को सिगरेट स्मोक करके आनी है, वो आपका रिवॉर्ड है, गलत रिवॉर्ड है सही रिवॉर्ड है वो आप समझदार हो, समझ सकते हो। ऑलराइट, आपको लगता है कि आज मैंने कोई चीज अचीव करी है, आज मैं अपने लिए ना कोई बहुत बढ़िया सी कोई अरमानी की या फॉर एग्जांपल कोई बहुत इंपोर्टेड ब्रांड की जीन्स मंगाता हूं, आपके पैसे हैं भैया, मंगाओ। लेट्स से कि आपने एक इंपोर्टेड जीन्स मंगा ली, लेट्स से वो 10,000 की जीन्स है, अब आप हफ्ते में या महीने में 2 बार ऐसी जीन्स मंगाओगे, बाद में कहोगे मेरे पैसे नहीं बचते, तो भैया सोचो ना पैसे क्यों नहीं बच रहे हैं। देन बाद में रिग्रेट करना है, अरे यार मैंने खर्चा कर दिया, वो चीज मंगा दी, और बाद में आपने साइकिल को रिपीट करना है। मजे की बात यह है, समझे नहीं हो फिर भी रिपीट करोगे, आप अभी भी गैप को एड्रेस नहीं कर रहे हो। इंपल्सिव शॉपिंग आफ्टर अ वेरी एग्जॉस्टिंग डे एट वर्क आपको कंफर्ट दे रहा है, कंफर्ट दे रहा है, बाद में गिल्ट भी दे रहा है। यार मैं कहता हूं कि मैं एक टी शर्ट लेके आया, मैं एक जूते लेके आया, मैं खुश हूं यार कि मैं वो पहन के जाना चाहता हूं, मैं उसको पहनूंगा साल 2 साल 3 साल जब तक वो चलेंगे मेरे माइंड में गिल्ट तो नहीं होगा ना। मुझे एक बात बताओ, अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हो 20th मिनट तक 19th मिनट तक, कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कोई आपने चीज खरीदी हो और आपको गिल्ट हुआ बाद में जाके? हुआ तो मुझे कमेंट में बताना, पर गिल्ट होना चाहिए। आप पैसे कमा रहे हो, दिन भर मेहनत कर रहे हो, उसके बाद कोई चीज खरीद के आ रहे हो और आपको गिल्ट फील हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको पता है अंदर से कि ये चीज जो मैंने ली है ना यार, ये ना इसकी जरूरत नहीं थी, मैंने ले ली है लेकिन इसकी यूटिलिटी नहीं है अभी। कंफर्ट तो आपको नर्चर करना चाहिए, कंफर्ट की बात है ना। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, डेडलाइंस पे डेडलाइंस मीट कर रहे हो, एग्जीक्यूशन कर रहे हो, रात रात भर बैठ के काम कर रहे हो, तो आपको रात को घर आके या अपना लैपटॉप बंद करके आपको तो कंफर्ट चाहिए ना। कंफर्ट तो मतलब नर्चरिंग। लेकिन जब आप ओवर इंडल्जेंस कर रहे हो, तब आपको ये बात की रियलाइजेशन होती है कि आपकी लाइफ में ना एक इमोशनल गैप है, जिसको फिल करने के लिए आप शॉपिंग कर रहे हो या ओवर स्पेंडिंग कर रहे हो। यानी कि वो कॉफी का कप, अच्छी बात है कॉफी पियो जाके, बुरी बात नहीं है, लेकिन वो कॉफी आप पीने जा रहे हो, क्या वो कॉफी का कप 500 रुपए का, 1000 रुपए का, 700 रुपए का, क्या वो जरूरत है इस वक्त पीने की? इट इज नॉट बैड टू हैव अ कॉफी, चाहे वो 2000 की भी क्यों ना हो, लेकिन बात आती है यूटिलिटी की कि क्या अभी वो जरूरत है? मैं एक बार हो आया, फाइन, क्या मैं बार बार वहां पे कैफे में जा रहा हूं? क्या मैं किसको दिखाने जा रहा हूं? क्या मैं शो ऑफ कर रहा हूं? क्या मैं वहां के लोगों को दिखा रहा हूं? क्या मैं वो
कंफर्ट के चक्कर में अपने बजट को तंग कर रहा हूं, बिकॉज अल्टीमेटली आपका ही बजट बिगड़ रहा है, आपके ही पैसे बिगड़ रहे हैं। सो स्नेहशीष दास एक क्वांटिटेटिव एनालिस्ट है, फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो गिल्ट है ना, वो खर्चा करने से नहीं आता। खर्चा तो कर दिया, गिल्ट आता है जब आपको कंफ्यूजन होती है, करूं कि ना करूं। और आपको तब करूं कि ना करूं के बीच में जो आपको इमोशन आता है ना, वो गिल्ट का आता है। यार करा तो यार बहुत फील होगा, यार अभी तो मैं घूम के आया था, अभी फिर मैं घूमने जा रहा हूं, फिर टिकट्स बुक कराऊंगा। चाहे मैं अपने आप को बेवकूफ़ बना लूं कि हाँ यार मैं तो एक पर्टिकुलर जगह पे इको स्टे करके आ गया हूँ, बहुत इकोनॉमिकल स्टे करके आया हूँ, लेकिन पैसे तो लगे ना बस। कहीं जाओगे, रहोगे, खाओगे, पियोगे, कुछ करोगे, पैसे तो लगेंगे ना बस। तो खर्चा करने आपको गिल्ट स्पेंडिंग से नहीं आता, खर्चा करने से पहले जो आपके माइंड में वो जो दुविधा होती है ना, डिलेमा होता है, वो आपको गिल्ट लेके आता है। और जब लोगों को नहीं पता कि उनके जो फाइनेंशियल फाउंडेशंस कितने मजबूत हैं कितने नहीं हैं, तो जो भी आप अपने डिस्क्रिशन पे खर्चा कर रहे हो ना, वो आपको एक पोटेंशियल मिस्टेक लगेगा। और वो बात सच है, इस बात को सोच के देखना जरा। जेन जी इस धारणा से बड़ा हुआ है, कांस्टेंट मैसेजिंग, कांस्टेंट कि भाई हसल करना है, हसल करना है, पढ़ना है, पढ़ लिख के अफसर बनना है, ये बनना है, वो बनना है, इन्वेस्ट करना है, वेल्थ अक्यूमुलेशन करना है, रिटायरमेंट प्लान करना है, अर्ली एग्जिट लेना है, कि 30 साल की उम्र के बाद आपको काम नहीं करना, आपका रिटायरमेंट प्लान हो जाना चाहिए। अरे यार कर लो रिटायरमेंट प्लान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज के टाइम में जैसी नौकरियां हैं, वैसे भी 45 के बाद मुश्किल लगता है कहीं काम करना। लोग करने वाले करते भी हैं, पेरेंट्स ने किया था ना, पेरेंट्स ने किया था, 60 साल तक रिटायरमेंट में थे, कर रहे थे ना काम। हम कोई आज की जनरेशन के आए हैं, तो हमको क्या करना है? नौकरी करने से हमको प्रॉब्लम है कि हम नौकरी नहीं कर पाएंगे? नहीं भैया, हमको रिटायरमेंट प्लान तैयार करना है, हमको अपना एग्जिट प्लान तैयार करना है। हमको 9 to 5 नहीं चाहिए, हम तो 9 to 5 वालों में से नहीं है, हम तो भैया 12 AM to 5 AM वालों में से हैं। हम तो बस लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप बैठ के कहीं भी काम कर लेंगे, करो फाइन। लेकिन जेनजी को बहुत प्रेशर के साथ ग्रो किया गया है। तो अब होता क्या कि जब वो कॉफी पे स्पेंड करते हैं, डेट पे जाते हैं, या अपने स्किन केयर रूटीन पे, पहले स्किन केयर रूटीन ही होता था, भैया मुंह धो, साबुन से मुंह धो, ऐसे ही होता था। मैं आज देखता हूँ कि लोग पता नहीं कितने सारे ये क्रीम, वो क्रीम, फेस वॉश, ये। अरे यार बचपन में सोचो, मतलब मैं अपने बचपन की बात करूं, यार मम्मी पापा साबुन से मुंह धुलवाते थे, सर्दियों में थोड़ा मुंह पे तेल मल देते थे कि चलो सर्दी है, तब ये क्रीम व्रीम भी नहीं आती थी, बालों पे तेल लगाते थे। आजकल तो पता नहीं लोगों को बालों पे क्या क्या लगाना है, तभी बच्चों के बाल भी नहीं रहते हैं इस उम्र में आके। सो थिंग इज कि हमको कॉफी पे खर्चा करना है, स्किन केयर पे करना है, शॉर्ट ट्रिप, हमको वीकेंड गेट अवे चाहिए। वीकेंड गेट अवे भी हमको सैटरडे संडे का 20,000 पर पर्सन कॉस्ट कर जाता है। तो बार बार हमारे इंटरनल वॉइस के साथ क्लैश हो रहा है, राइट? कि हमको क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, क्या हमको ज्यादा करना चाहिए, हमको इन्वेस्ट ज्यादा करना चाहिए, स्पेंड ज्यादा करना चाहिए, कितनी उम्र रह गई है, कितनी जिंदगी रह गई है। इंस्टेंट प्लेजर, स्पेंडिंग ऑन स्मॉल कंफर्ट दैट ऑफर्स इमीडिएट इमोशनल रिलीफ। मेरी आज किसी के साथ बहस होगी, मैंने अपने किसी फ्रेंड को फोन किया, चल आज तेरे को मैं कॉफी पिला के लेके आता हूँ, या ऑफिस में कुछ बात होगी, वो कॉफी पीने से, दोस्त के साथ जाने से आपका मन हल्का होता है तो अच्छी बात है, बहुत सही बात है। लेकिन क्या वो आपका मन हल्का अकेले बैठ के हो सकता था कि घर पे बैठ के चाय पी लेते, या घर पे बैठ के अपनी कॉफी बना लेते? सोचने की बात है। बाहर से खाना मंगाना कई बार बहुत अच्छा लगता है, लंबा दिन काम का, रात को 10 बजे आए हो वापस, मन नहीं है भैया रोटी खाने का, रोटी ना खाने के चक्कर में रात को 10 बजे आके भाई साहब बिरयानी खा लेंगे, पिज्जा खा लेंगे, मैदे का सामान खा लेंगे, लेकिन रोटी नहीं खानी। रात को रोटी नहीं खानी, रात को रोटी खा के हैवी हो जाता है। सो अगेन हमको लाइफ लाइटर लगती है, मोर मैनेजेबल लगती है। क्यों? बिकॉज नॉट दैट कि आपने बाहर 10 बजे कोई स्विगी जोमेटो किया, बट बिकॉज आपका खर्चा करने का जो रैशनल था वो इमोशनली ड्रिवन था। आज के जमाने में जो वर्क डिमांड है वो बहुत हाई है। बॉस आपको रात को 8 बजे फोन करे करना है तो करना है, 10 बजे फोन करे करना है तो करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आज के टाइम पे स्टार्टअप कल्चर में हम देखते हैं, कोई भी स्टार्टअप है, वैसे तो दीपेंद्र गोयल जी ने भी कहा है राज शमानी के पॉडकास्ट पे कि अगर आप एक स्टार्टअप में काम कर रहे हो तो स्टार्टअप में 9 to 5 मत सोचना कि 9 to 5 में हो जाएगा काम, आपको लॉग इन करना पड़ेगा, आपको थोड़े आवर्स और स्लॉग आउट करने पड़ेंगे। तो वर्क डिमांड्स बहुत हाई है, रेस्ट लिमिटेड है, मंडे टू सैटरडे वर्किंग है, 6 days a week वर्किंग है। संडे को भी टेंशन है कि मंडे को जाके ऑफिस का ये काम करना है, वो करना है। और जब कंफर्ट वाला फेज पास हो जाता है ना, चलो यार मेरे को मंडे टू सैटरडे मैंने बहुत काम किया, सैटरडे को तो मैं बहुत ज्यादा ड्रिंक करके पार्टी करूंगा, बार में जाऊंगा, उसके बाद संडे आ गया, देन उसके बाद देखा कि जेब खाली, आपने अपना बैंक बैलेंस देखा खाली, बचाया क्या? कुछ भी नहीं। ऐसी सिचुएशन होती है कि घर वाले पैसे मांग ले कि बेटा यार वो ना स्वीपर को 3,000 रुपये देना, या वो इलेक्ट्रीशियन आता है उसको 500 देना। हम कहते हैं कि यार क्रेडिट कार्ड दे दो, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करा लेंगे, राइट? क्योंकि हमारे पास लिक्विड पैसा बचता ही नहीं है।
द रियल गिल्ट, द गिल्ट इज नॉट ओनली अबाउट मनी, इस बात को समझो। गिल्ट आता है जो टेंशन होती है between wanting more less difficulty in the present, more ease in the present, and also carrying concerns about responsibility, क्या मैं adequate हूँ, क्या मैं अपनी लाइफ के साथ sufficient कर रहा हूँ। आज मुझे लगता है कि मैं महीने के 1 लाख कमा रहा हूँ, अरे लेकिन शर्मा जी का बेटा जो है वो महीने के 4 लाख कमा रहा है, तो यार मतलब मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मतलब मेरी लाइफ में अभी इट्स नॉट इनफ, मतलब मीन्स कि मैं अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंचा हूँ, उस लेवल पे नहीं पहुंचा हूँ, बिकॉज शर्मा जी का बेटा मुझसे 4 गुना ज्यादा कमा रहा है। ऑलराइट, नाउ जिंदगी बहुत कम होता है कि स्लो डाउन करेगी जिंदगी, और टाइम तो चलता जा रहा है, मोमेंटम तो चलता जा रहा है। और जो आज के टाइम पे हम रेस्ट लेते हैं ना, मतलब छुट्टी मनाने जाते हैं या हम रिलैक्स कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, वो भी कमाया जाता है। किसी भी कंपनी में चले जाओ आप बोलोगे कि यार आज फ्राइडे है, मेरा ना आज ऑफिस आने का मन नहीं है, आज मैं रिलैक्स करना चाहता हूँ, चलो कर लो, आपको कैजुअल लीव मिल गया। रोज तो नहीं मिलेगा आपको। लेट्स से कि आपने थर्सडे को रात को 3 बजे तक बैठ के काम किया, तो फ्राइडे को आप रिलैक्स करना चाहते हो, आगे सैटरडे संडे कभी कभार मिल जाएगा। अब आपकी रिलैक्स की परिभाषा क्या है? रिलैक्स की परिभाषा मीन्स पैसे खर्च करना। अगेन मैं बुरा सही वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको पैराडॉक्स की बात बता रहा हूं। तो हाउ टू रेस्ट योर सेल्फ, रेस्टिंग योर सेल्फ में पैसा खर्च करने की बात आती है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्पेंडिंग सब्सटीट्यूट करता है रेस्ट को। आपको रेस्ट चाहिए, सो जाओ, कुछ मत करो, आराम से घर पे बैठे रहो। लेकिन नहीं, हमको रेस्ट चाहिए, हम बाहर जाएंगे, हम कैफे में जाएंगे, हम कहीं बैठ के गप्पे में लगाएंगे, हम कहीं गेट अवे के लिए किसी हिल स्टेशन में जाएंगे, हम कहीं बाहर घूमने जाएंगे, यानी कि पैसा खर्च हो रहा है। अगेन मैं नहीं कह रहा कि गलत है कि सही है, लेकिन रेस्टिंग का मतलब जो होता है ना कि हम रेस्ट कर रहे हैं, जैसे पेरेंट्स होते थे, सैटरडे को ऑफ है, संडे को ऑफ है, घर पे रेस्ट करेंगे। लेकिन हम सैटरडे संडे ऑफ हो, घर पे बैठा नहीं जाता, बाहर चलते हैं, बाहर घूमने चलते हैं, यहां चलते हैं, स्पेंडिंग आ जाता है। पोस्ट पैंडेमिक, पैंडेमिक के बाद तो और ऐसा हो चुका है, पिछले कुछ सालों से स्पेंडिंग पैटर्न्स तो और ज्यादा, बहुत ज्यादा प्रोफाउंडली शेप हो रहे हैं। जो यंग अडल्ट्स हैं, राइट, उनको लगता है कि भैया पता नहीं फिर से कोई पैंडेमिक जैसी सिचुएशन आएगी, वायरस वायरस आ जाएगा, लॉकडाउन हो जाएगा, पता नहीं उसके बाद हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, दुनिया पता नहीं खत्म होने वाली है, 2026 2027 में ट्रंप किसी देश को उड़ा देगा, वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। चलो भैया सब कुछ अभी उड़ा लो, कल का क्या पता, कल किसने देखा है, पैसे बचा के किसको जाने हैं, शादी वादी करनी नहीं है, सिंगल रहना है, बैचलर रहना है, तो कोई बात नहीं, अपने पे खर्च कर लेते हैं। मैं बहुत सारे बच्चों की ऐसी बात कर रहा हूँ, बहुत सारे जो यंग अडल्ट्स हैं, उनको लगता है कि बहुत डिस्ट्रप्शंस आए थे 2020-21 में, ऐसे डिस्ट्रप्शंस आगे जाके आएंगे, तो क्या पता, क्या बताओ मैं बचूं कि ना बचूं, मैं भी एसआईपी में पैसे डाल दूं, पता नहीं उसका मेरे को कुछ मिले कि ना मिले, तो अभी खर्च कर लेता हूं। तो यानी कि टेम्पररी प्लेजर के लिए, शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए हम लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को रिस्क करने के लिए भी रेडी हो चुके हैं। तो ऐसी कंडीशंस में लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना मुश्किल लगता है। एवरी डे डिमांड्स नेचुरली टू टेक अप मोर मेंटल एंड इमोशनल स्पेस, इसी करके आपको बर्नआउट फील होता है। सो ये जो ऑनगोइंग जो मेंटल फटीग है, ये हमारी एनर्जी को कम कर रहा है, और जो हमें टाइम इंट्रोस्पेक्ट करने को चाहिए, सोचने को चाहिए, एकांत में बैठने को चाहिए, वो हम नहीं कर पा रहे हैं, राइट। दिस इज व्हेन स्पेंडिंग इज क्वाइटली बिकमिंग दैट अनवांटेड कॉस्ट, जिसके कारण क्योंकि हम इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमारी लाइफ में बस चलता जा रहा है, कहीं पॉज नहीं आ रहा, फुल स्टॉप नहीं आ रहा, एंड देयरफॉर वो ना आने के कारण हम अपने सो कॉल्ड रिक्रिएशन के लिए खर्चे पे खर्चा करी जा रहे हैं। नाउ ये भी बात सही है कि जो हमें लगता है कि हम इंपल्सिव स्पेंडिंग कर रहे हैं, कई बार दैट इज ऑल्सो ह्यूमन रिस्पॉन्स टू प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस एंड डिप्लीटेड एनर्जी। बैलेंस नहीं है ना, काम करने से कोई नहीं मना कर रहा, क्या हमारे पेरेंट्स ने काम नहीं किया था, दिन रात वो भी काम करते थे, उनको तो ब्रेक लेने की जरूरत नहीं थी, क्यों? क्योंकि अपने काम से प्यार करते थे, जिम्मेवारी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, घर चलाना है, बच्चों को पढ़ाना है, फीस भरनी है, घर के किराए देने हैं, घर का छोटा मोटा पैसे जोड़ के कुछ अपना छोटा मोटा मकान बनाना है, क्योंकि हमारे लाइफ में बैलेंस नहीं है, संतुलन नहीं है, कहीं फुल स्टॉप नहीं है, इसी करके हम डिप्लीटेड फील करते हैं, हम बाउंड्रीज नहीं सेट कर पा रहे हैं, और इसी कारण हम बहुत ज्यादा बर्नट आउट फील करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारे पास एंड में आके ऑप्शन क्या बचता है? खर्चा करो, पैसा उड़ाओ, बाद में क्या बचा है? छोटी उम्र में लिवर में प्रॉब्लम, लंग्स में प्रॉब्लम, छोटी उम्र में इतनी ड्रिंक कर लिया, इतना स्मोक कर लिया, हेल्थ पे हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही है, क्यों? क्योंकि भैया बहुत बर्नट आउट थे, बहुत टायर्ड थे। तो कांस्टेंट कंजम्पशन और ये इंस्टाग्राम पे देखते रहना कि ये क्या चीज बिक रही है, वो क्या चीज बिक रही है, इस इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर लूं, इसका सामान ले लूं, उसका सामान ले लूं, वो हमको इमीडिएट रिलीफ दे रहा है, लेकिन अगेन सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म नहीं दे रहा, हमको सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म रिलीफ नहीं दे रहा है। और कई सारे जो जेनजी के लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर अच्छा सा लाइफस्टाइल, अच्छे कपड़े, अच्छा स्किन केयर, अच्छे चश्मे, अच्छा हेयर स्टाइल, क्या पता वो हमको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दे दे। तो उनकी खुद की जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत डिस्टॉर्टेड हो चुकी है।
बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड हो चुकी है। जेनजी अप्रोच करता है पैसे को विथ फार मोर इमीडिएसी रादर दैन ओल्डर जनरेशन जो कि प्रायोरिटाइज करते थे लॉन्ग टर्म एसेट्स को। जेनजी बाय कॉन्ट्रास्ट इट इज फार मोर कंफर्टेबल एलोकेटिंग मनी to experiences, travel experiences, self-care, daily conveniences, rather than saving for long-term assets. Remember what our father used to say? Father's advice, a rupee saved is a rupee earned. ये बात आज भी मेरे फादर मेरे को कहते हैं, a rupee saved is a rupee earned. पुरानी generations के लिए, हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के लिए सेविंग एक सिक्योरिटी नेट था। जेनजी के लिए खर्चा करना, स्पेंडिंग करना एक इमोशनल रेगुलेशन है ताकि वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस कर सके। तो हमारा जो रिश्ता है पैसे के साथ दैट इज बीइंग शेप्ड बाय अ वेरी अजीबो किस्म का पैराडॉक्स। एक तरफ गिल्ट है, एक तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और बीच में हमारा अपना स्वार्थ आ जाता है। हम ऐसे परिवारों में बड़े हुए हैं जहां पे अधिकतर लोग के भी पैसों का खर्चा टाइट है पैसों का फ्लो जो है वो काफी टाइट है, हैंड टू माउथ चल रहा है, बस उतने ही पैसे हैं कि बस हम 2 वक्त की रोटी खा सके, 3 वक्त की रोटी खा सके, फीस वगैरह भर सके, थोड़ा अपने जो बेसिक नेसेसिटीज है उनको पूरा कर सके। इस तरह के वातावरण में मोस्टली 80 to 90% इंडियंस बड़े होते हैं। कंफर्टेबल फैमिलीज में मनी स्टिल कम्स विद प्रेशर और अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस, लेकिन दोनों केसेस में चाहे आपकी परवरिश कैसी मर्जी रही हो, आप अमीर घर से हो, गरीब घर से हो, मिडिल क्लास से हो, इमोशनल मैसेजेस अबाउट मनी दे आर अब्सॉर्ब्ड लॉन्ग बिफोर अडल्टहुड। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है, आप एक फ्रेमवर्क बनाया है, इसमें 3 बातें कही गई हैं। पहला, नॉन नेगोशिएबल्स को डिफाइन करो। रेंट हो गया, आपका पेट्रोल का खर्चा हो गया, आपका बेसिक इमरजेंसी फंड है, इंश्योरेंस का साल का खर्चा हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पे जो आपने पैसे इयरमार्क करने हैं। देन ऑटोमेट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। देखो, सेविंग्स करो, इन्वेस्ट करो। डोंट सेव ताकि आपने स्पेंड करना है, सेव ताकि आपने इन्वेस्ट करना है। कॉन्शियसली एलोकेट करो एक लाइफस्टाइल बजट, वो महीने का 5,000 का हो सकता है, 10,000 का हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम। लेकिन उस पैसे को फिर विदाउट गिल्ट खर्च करो कि भैया वो पैसा जो था, लेट्स से कि मैं अपनी सैलरी का 10,000 रुपया सेव कर रहा हूँ ट्रैवल के लिए, कि साल में मैंने ट्रैवल करना है, ये 10,000 का जो मेरा ये जो मतलब मैंने 10,000 रुपये डाले हैं इस सेक्शन में, ये ट्रैवल के हैं। ये 10,000 मैंने डाले हैं, ये SIP के हैं। ये 5,000 डाले हैं, वो पेट्रोल के लिए हैं। ये 10-15,000 डाले हैं, वो किराए के लिए हैं। तो आप अपने खर्चे को ऐसे फ्रैगमेंट कर सकते हो। तो लाइफस्टाइल बजट के लिए एलोकेट करो, बट स्पेंड इट विदाउट गिल्ट। अभी जो पूरा आर्टिकल आपके साथ मैंने डिस्कस किया है, इसको आप कितने अच्छी तरीके से एसे में भी कोट कर सकते हो। कितना इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो आप ऐसे में भी डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो, आपको कोटेशन आता है, द परस्यूट ऑफ कंफर्ट विदाउट सिक्योरिटी ब्रीड्स गिल्ट नॉट हैप्पीनेस, फ्रीडम विदाउट स्ट्रक्चर ऑफन लीड्स टू एंजाइटी, द फ्यूचर हॉन्ट्स द प्रेजेंट व्हेन क्लैरिटी इज एब्सेंट, ट्रू प्रॉस्पेरिटी लाइज नॉट इन स्पेंडिंग लेस बट इन नोइंग व्हाई वी स्पेंड। ऑलराइट, सो दोस्तों, ये इस तरह के मजेदार आर्टिकल्स मैं टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहूंगा, बिकॉज ये सोसाइटी, एथिक्स, ऐसे इन सभी विषयों को काफी केटर करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी हमारे प्रीलिम्स के लाइव क्रैश कोर्स चल रहे हैं, प्लीज ज्वाइन करें। प्रीलिम्स का समय जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे आपके माइंड में प्रेशर बढ़ेगा, और अगर खर्चा करना ही है, इतना दुनिया जान का खर्चा कर रहे हो, तो प्रीलिम्स 1 जो कि बेस्ट एवर लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है, उस पर खर्चा कर लो। रिटर्न आपको अच्छा मिलेगा, प्री क्रैक होगा, बेस्ट एवर क्रैश कोर्स है, एक्सपीरियंस फैकल्टी, इतनी पॉपुलर फैकल्टी स्लीपी क्लासेस की इस कोर्स को स्पिरिट कर रही है, तो जुड़ो इस इनिशिएटिव में। एंड बाकी ई वैल्यू 2.0, अगर आप अभी भी अपने एसेस को इवैल्यूएट करवाना चाहते हैं, आप इस ई वैल्यू 2.0 कोर्स में जुड़ सकते हैं। टोल फ्री नंबर दिया गया है, एंड इसमें इवैल्यूएशन मेरे द्वारा रहेगी। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू सून।